जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके समक्ष और उस वीडियो की हेडिंग का नाम है वीमा। तो आज वीमा क्या होती है, कैसे बीमाएं ज्ञात करते हैं, आप बड़ी आसानी से बीमाओं के बारे में समझ सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताएं कि पिछले टर्न पे मैंने व्युत्पन्न राशियों का मात्रक कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसा कि मैंने इस प्रकार से बताया था, आप एक बार ध्यान दे लीजिए। अगर आपको ध्यान होगा किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे निकालते हैं एमकेएस अथवा सीजीएस सिस्टम में, तो इसके लिए आपको जिस भौतिक राशि का मात्रक निकालना चाहते हैं उस भौतिक राशि से संबंधित आपको सूत्र आना चाहिए। सूत्र अगर आप लिख लेते हैं तो उस भौतिक राशि का आप आसानी से मात्रक एमकेएस अथवा सीजीएस सिस्टम में निकाल सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं बीमा की। बीमा किसे कहते हैं, परिभाषा तो बाद में हो जाएगी, सबसे पहले हम बीमा ज्ञात करना सीख लें। तो आपको बता दें, बीमा ज्ञात करने के लिए आपको, बीमा निकालने के लिए आपको सबसे पहले मूल राशियों की बीमाएं आपको याद रखनी है। तो मूल राशि स्पेशली 7 प्रकार की होती हैं। इसकी बीमा अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी भी भौतिक राशि का आप बीमा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः लिख दे रहा हूं, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई पहला, द्रव्यमान दूसरा, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। इन मूल राशियों को मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि इन्हीं मूल राशियों की बीमा अगर आपको तैयार हो जाती है तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक बात आपको बता दें, कभी कभी क्या होता है, मूल राशियों की बीमा अथवा किसी भी राशि की बीमा आपको निकालना है तो हम लोग मात्रक अगर हमको पता है तो मात्रक की सहायता से भी आप बड़ी आसानी से बीमा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि इन मूल राशियों की जो बीमा होती है क्या होती है। लंबाई की बीमा यल होती है। अच्छा, बीमाओं को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, आप याद रखिएगा। द्रव्यमान की बीमा यम होती है। समय की बीमा टी होती है। सभी राशियों की बीमा आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे और हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखेंगे, यह बात आपको याद रहनी चाहिए। ताप की बीमा थीटा होती है। ज्योति तीव्रता की बीमा सीडी होती है। विद्युत धारा की बीमा कैपिटल ए होती है और पदार्थ की मात्रा की बीमा एमओएल होती है। अगर इन मूल राशि जो है, अगर इसकी बीमा आपको पता है तो व्युत्पन्न राशि की बीमा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि मूल राशियों के मात्रक आपको पता थे एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में, आपने व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आसानी से निकाला था एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसमें से इसका यूज नहीं होता है, केवल यही है 6 भौतिक राशियां यानी मूल राशियां जिनकी बीमाएं हमको तैयार करना है। आप 10-5 मिनट में इसको आप तैयार कर सकते हैं, सदा के लिए हमेशा तैयार हो जाएगी। इससे लंबाई की बीमा यल, द्रव्यमान की बीमा एम, समय की बीमा टी, ताप की बीमा थीटा, ज्योति तीव्रता सीडी, विद्युत धारा की ये होती है। बीमा आपने तैयार कर लिया। इसके बाद आपको बताएं, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, त्रिज्या, परिधव्यास, दूरी विस्थापन, जीवा चाप,
ये जो सभी लंबाई के रूप हैं इनकी भी बीमा यल ही होती है। याद रखेंगे, लंबाई के अगर मात्रक लिखे गए हैं और मात्रक के स्थान पे अगर आपसे बीमा पूछा जाए तो जिस राशि का वह मात्रक है, जैसे लंबाई का मात्रक है तो लंबाई की बीमा लिखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक है द्रव्यमान की बीमा लिखेंगे, समय का मात्रक है तो समय की बीमा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सेकंड लिखा गया है तो पहले ये डिसाइड करिए सेकंड ये मात्रक किसका है, तो बताएंगे समय का है। तो अगर आपसे बीमा लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैपिटल डी लिख दीजिए। तो आप मात्रक और इन राशियों की जगह आप बीमा बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, तो आप याद भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम आपको बताएंगे व्युत्पन्न राशियों की बीमाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। व्युत्पन्न राशि की बीमा, तो व्युत्पन्न राशि की बीमा को निकालने के लिए इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। ये 6 आपको याद करने पड़ेंगे और बड़ी आसानी से आप बीमा निकाल सकते, बहुत सिंपल है। आपको केवल इनको 6 याद करना है बस। जैसे अगर आपको चाल की बीमा निकालनी है, सपोज दैट चाल की बीमा निकालनी है, तो आपको चाल का फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहां लिख दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर इसकी बीमा निकालनी है, चाल की बीमा, तो आप दूरी और समय की बीमा रख दीजिए। दूरी मतलब लंबाई है, समय का मतलब समय है। लंबाई की बीमा क्या होगी, यल होगी, और समय की बीमा क्या होगी, टी होगी। बड़े क्वेश्चन बंद कर दिया। इसके बाद ये जो नीचे हर के रूप में लिखा है ना, इसको ऊपर ले जाइए, इसकी घात का चिन्ह बदल दीजिए। यहां पर घात +1 है, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो है बीमा इससे गुणा कर लेगी, लेकिन घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो हर में लिखी गई बीमाओं को सदैव अंश में लिखा जाता है, याद रखिएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं, उनके पावर के चिन्ह बदल जाते हैं, माने घात के चिन्ह बदल जाते हैं। इस प्रकार से चाल की बीमा निकल गई। अगर आपको वेग की बीमा निकालनी है तो वेग का सूत्र लिखना पड़ेगा। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। अगर आपको इसकी बीमा निकालनी है तो इन दोनों की रख दीजिए आप। चलिए रखते हैं। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, इसकी बीमा यल। समयांतराल माने समय है, इसकी बीमा टी हो जाएगी। इसको आप ऊपर ले जाइए, यल इंटू टी पावर -1 हो जाएगा। तो चाल और वेग की बीमा दोनों बराबर हैं। इसके बाद और भी बीमा आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, केवल इनकी मदद से। आपको याद रहना चाहिए, जैसे आपको त्वरण की बीमा निकालनी है तो आपको त्वरण का सूत्र लिखना पड़ेगा। भाई फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, या तो आप याद कर लीजिए, याद कर नहीं पाएंगे आप तो बेहतर यह है कि आप बाकायदा सूत्र ही याद कर लीजिए और जिंदगी भर के लिए काम हो जाए। त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अगर आप त्वरण की बीमा रखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इनकी दोनों की रख दीजिए। वेग की बीमा अभी अभी आप निकाले हैं, यल टी पावर -1, और समय की टी होती है। अब बताइए, मैंने अभी बताया कि ये हर बीमा नहीं रखना चाहिए, इसको उठा के ऊपर ले जाओ। यल टी पावर -1 और ये जाएगा ऊपर, चिन्ह बदल जाएगा इसकी पावर का। तो यल अकेला है, इसको लिखिएगा। टी और टी सेम है और इनके पावर के चिन्ह भी सेम है, तो पावर के ये जुड़ जाएंगे 1 1 2, लेकिन पावर के चिन्ह वहीं रहेंगे। तो यल टी पावर -2 हो गया, यल टी पावर -2 हो गया। इस प्रकार से अगर आप जैसे और भी बीमा निकाल सकते हैं, बल की बीमा, तो भाई बल का फार्मूला लिखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर इसकी आपको बीमा निकालनी तो इनकी रख दो, द्रव्यमान की बीमा यम होती है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम होती है। त्वरण की बीमा क्या होती है, यल टी पावर -2 होता है। पीछे निकाले हैं अभी अभी, तो इन दोनों को मिला के लिख दो, एम एल टी पावर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से बल की बीमा हो गई। किसी भी भौतिक राशि की बीमा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अगर ये आपको तैयार है तो।
जैसे अगर आपको कार्य की बीमा निकालनी है, कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। आप देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से। बल की बीमा क्या होती है, mlt पावर -2 होती है, और विस्थापन की बीमा L होती है। इसमें L दो जगह है, दो स्थान पर है, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों पे पावर 1 है, तो समान अक्षरों की घातें, समान राशियों की घातें, समान अक्षरों की घातें जुड़ जाती हैं। अगर उनकी घातों के चिन्ह समान है तो, विपरीत हैं चिन्ह घातों के तो घट जाते हैं। तो बोलो ml² t पावर -2 होगा कि नहीं होगा, हो गया, कार्य की बीमा निकल गई। इस तरीके से आप चाहे जिस राशि का बीमा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे आप निकालना चाहते हैं शक्ति की बीमा, तो आप शक्ति का फार्मूला लिख दो भैया, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। बताओ, अगर इसकी बीमा निकालनी है तो इनकी रख दो, कार्य की बीमा अभी अभी निकाले हैं ml² t पावर -2, समय की बीमा t होती है, इसको उठा ले जाओ आप ऊपर, ml² t पावर -2 सेम टू सेम, ये ऊपर गया t पावर -1 हो गया। तो आप बताइए ml² t पावर -3 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा आराम से। इस तरीके से जितनी राशियां हैं हम बड़ी आसानी से बीमा निकाल सकते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी राशि क्यों न हो। जैसे एक फार्मूला है, संकेत में प्रयोग कर रहे हैं, आप देख लीजिए बहुत आसानी से। अगर संकेत में कोई सूत्र लिखा गया है, जैसे मान लीजिए F बराबर लिखा गया है G m1 m2 बटे r²। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि भाई कैपिटल जी की बीमा क्या होगी, कैपिटल जी की बीमा क्या होगी, तो जिस राशि की आप बीमा निकालना चाहते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी राशियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी राशि क्या है। दूसरी बात, जिस राशि की बीमा आप निकालना चाहते हैं उसको पक्षांतर करके एक साइड में कर लीजिए, तब तो आसानी से बीमा निकाल पाएंगे। तो सभी राशियों के संकेत अभी हम सभी राशियों के बारे में बताते हैं जो संकेत में प्रयोग किए गए हैं। तो सबसे पहले आप कैपिटल जी की बीमा निकालना चाहते हैं तो कैपिटल जी को पक्षांतर कर लीजिए, बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, जी m1 m2 इसका गुणा करेंगे 1 से, इधर ये हो जाएगा, बराबर की एक तरफ लिख दिया, इसका गुणा करके बराबर की एक तरफ लिख दीजिए, FR²। अब कैपिटल जी की बीमा निकालनी है, कैपिटल जी को एक तरफ रखो, पक्षांतर करके ले आओ इधर, ये गुणा किए इधर आ जाएगा, m1 m2 हो जाएगा। इस तरीके से कैपिटल जी एक तरफ हो गया। अब सुन लीजिए, मैं बता दूं, कैपिटल जी की आपको बीमा निकालनी है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, केवल ये बताया जाएगा कि ये जो संकेत में प्रयोग किए गए ये कौन सी राशि है। F बल है, R दूरी है, m1 और m2 दो पिंडों के द्रव्यमान है। F बल है, R दूरी है, m1 और m2 दो पिंडों के द्रव्यमान है। तो चलिए कैपिटल जी की बीमा निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। कैपिटल जी की अगर आपको बीमा निकालनी है तो आप इनकी बीमा रखो भाई। बल की बीमा क्या होगी, mlt पावर -2, और ये क्या है, दूरी है, दूरी की बीमा क्या होगी, L होगी, स्क्वायर लगा दो, ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, 1 2 3 4 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों द्रव्यमान है m1 इंटू m2। तो आप यहाँ द्रव्यमान की बीमा लिखिए, 1 2 मत लगाइए, यहाँ भी द्रव्यमान की बीमा आप लिखिए, क्योंकि ये द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं। अब m से कट जाएगा, देखो इधर कट गया, जैसे आप कटाते हैं किसी नंबर को 2/2 करके, सेम रहता तो कटा देते हैं, एक आता है, एक तो कोई बीमा होगी नहीं, कट गया, खत्म बात। अब बोलो L कितनी बार है, L यहाँ 1 है, 1 2 ये है, तो 2 1 3 पावर, L पावर 3 और T पावर क्या हो जाएगा -2, T पावर -2, और 1 m बचा है तो 1 m आप पहले लिख दीजिए, चाहे बाद में लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ml क्यूब टी पावर -2, एम एल पावर 3 और टी पावर -2। इस प्रकार से ये कैपिटल जी की बीमा निकल गई। ये सांकेतिक सूत्र है, इसमें संकेतों का प्रयोग किया गया है। तो जो बड़े बड़े फार्मूले होते हैं उनमें संकेतों का ही प्रयोग किया जाएगा, हिंदी में उसको नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। एक बार फिर देख लीजिए, आप किसी भी भौतिक राशि की अगर आप बीमा निकालना चाहते हैं जिसमें कई राशियां हो, तो अगर वो पक्षांतर नहीं किया गया तो उसको आप पक्षांतर करके एक तरफ कर लीजिए। इसके बाद सारे संकेतों के बारे में पता होना चाहिए कि संकेत का अर्थ क्या है। जैसे F बल है, इसमें R दूरी, M1 M2 दो पिंडों के द्रव्यमान है। तो आप यहाँ बल की बीमा लिख दीजिए मल्टी पावर -2, ये दूरी है, इसकी बीमा L होती है, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, तो दोनों द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान की बीमा लिख दीजिए। तो एक द्रव्यमान से M से कट गया, तो एक M ऊपर जाएगा तो ये पावर -1 हो जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसके लिए। ये ऊपर जाएगा तो M पावर -1 हो जाएगा और L पावर 3 T पावर -2। तो इस प्रकार से मैंने कई राशियों की बीमा आपको निकालना सिखाया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे और पुनः नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।